हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है सभी जन एक है। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक एवं तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसका उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि हमें दो लोगों का कहा है, किन्हीं दो लोगों का, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है ज्योतिबा फूले का। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाले ढोंग ढकोसले का बोलबाला था। महात्मा फूले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फूले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। वे कन्या पाठशाला खोलने वाले प्रथम भारतीय थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका बनी। ज्योतिबा फूले के प्रशंसनीय कार्यों के कारण ही मुंबई के लोगों ने उन्हें महात्मा की पदवी दी। और दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न 3 नंबर, विद्यार्थी स्वयं करें। अगला प्रश्न 4 नंबर है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति है। अलग अलग प्रदेशों के लोग जहाँ अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इसके बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक से जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान था, दिया गया है राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। यहाँ पर रिक्त स्थान का पूर्ति कर देंगे। राष्ट्रीय पंछी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी कि झंडा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सुमेलित कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, मदर टेरेसा समाज सेवा थी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम रचना किए थे, अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। दिया है नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है, ये क्या है, गलत है। अगला, विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये क्या है, सही है। अगला, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये भी क्या है, सही है। चेरापूंजी तथा मानसिनराम में सबसे कम वर्षा होती है, ये क्या है, गलत है। सबसे अधिक चेरापूंजी तथा मानसिनराम में ही वर्षा होती है, ये क्या है, गलत दिया है, क्योंकि कहा है नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत होता है। अगला है, राज चिन्ह से नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, ये क्या है, सही है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।